देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। मियां नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट उनके डॉक्टर ने जमा कराई, उस पर पिछले 2-3 दिन से बहुत बहस जारी है। हुसैन नवाज साहब ने कल एक टीवी इंटरव्यू दिया शाहजेब खानजादा साहब को जियो न्यूज पर। उसमें बहुत से अच्छे सवाल, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन जो शाहजेब ने पूछे। कुछ सवाल हम भी अपडेट करने चाहेंगे जो कल जवाब दिए हुसैन नवाज साहब ने, कि अगर वो इन सवालों का जवाब भी दे दें तो शायद समझने वालों और सुनने वालों के लिए बड़ी आसानी भी हो जाएगी। बहुत से सवाल पूछे गए उनसे। 20-22 मिनट का एक इंटरव्यू था हुसैन नवाज साहब का जियो न्यूज पर। लेकिन क्योंकि जियो न्यूज चला चुका है, वो आपको पता है पैमरा कहता है एब्सकॉन्डर का इंटरव्यू नहीं चलाना, लेकिन सिंस दे हैव रन इट सो वी आर टेकिंग दिस इंटरव्यू फ्रॉम देम। ये पूछा गया सवाल जब उनसे कहा गया कि पाकिस्तान क्यों नहीं तशरीफ लाते मियां साहब, वो अगर लंदन 400 प्लस किलोमीटर का सफर करके जाते हैं, 2.5 घंटे हों 3 घंटे हों, जितना भी वक्त लगे उनको जाने में, वापस आने में भी उतना ही वक्त लगेगा। 2-2.5 घंटे उधर गुजारते भी हैं, 6-7 घंटे। पाकिस्तान की फ्लाइट भी 6-7 घंटे की है। तो उनका अगला जवाब यह था कि आजकल की वीडियो नहीं, 4 से 5 माह पुरानी वीडियो है जो कि इस वक्त क्यों लेकर आई गई हुकूमत की जानिब से। सवाल बुनियादी हुसैन नवाज साहब, या आपको जवाब ये देना है, आप हुकूमत को ब्लेम करना चाहें बिल्कुल करें, लेकिन हुकूमत ये रिपोर्टें नहीं भेज रही। आपने 6 महीने पहले भी एक रिपोर्ट जमा कराई थी, उस रिपोर्ट में भी कहा गया था मियां साहब ट्रैवल नहीं कर सकते, वो ऐसी पब्लिक जगह पे नहीं जा सकते जहां कोविड का खतरा हो, इसलिए मना किया गया है कि वो किसी एयरपोर्ट पे ना जाए, किसी ऐसी पब्लिक प्लेस पर ना जाए। और यह भी कहा गया आपकी रिपोर्ट में कि उनको अस्पताल से करीब तर रहना चाहिए, अपने अस्पताल से। सो अगर आप ये जवाब दे सके कि क्या वजह थी, हुकूमत को ब्लेम करना वक्ती तौर पर तो आपको इसका फायदा हो सकता है, लेकिन इस बारे में आपको अब भी जवाब देना पड़ेगा कि क्या वजह है कि 7 घंटे का सफर पाकिस्तान नहीं हो सकता, 7 घंटे का सफर करके आप उधर जरूर जा सकते हैं। हुसैन नवाज के इंटरव्यू, अगर हमारे पास फुटेज मौजूद है हुसैन नवाज साहब की, तो वो भी चला सकते हैं हम, जो इंटरव्यू दे रहे थे वो। जब ये सवाल पूछा गया कि क्यों लंदन गए वो, तो उनका जवाब, उसका जवाब उन्होंने कुछ यूं दिया कि उन्होंने कन्विंस किया मियां साहब को आबोवात की तब्दीली पर। क्या कहा, जरा सुनिएगा। मैंने ही जो है ना मियां साहब को इस चीज पे कन्विंस किया था कि वो यहाँ से तशरीफ लेके जाएं मेरे साथ, क्योंकि मैं चाहता था कि थोड़ा सा उनको चेंज मिले, ताकि जो है ना वहाँ पे खुली जगह पे जाएं, वहाँ पे थोड़ा सा जो है ना कुछ सैर करके जो है ना वापस आए। सो खुली जगह पर गए, सैर करके वापस आए। सवाल जाहिर है, आप दुनिया में किसी, अक्सरियत लोग आपको जवाब ये देंगे जब पूछेंगे कि आप सैर के लिए कहां जाना चाहेंगे, तो कोई कहेगा मैं बीच पर जाना चाहता हूं, कोई किसी खुली जगह पे जाना चाहेगा, कोई किसी पहाड़ी इलाके में जाना चाहेगा। मियां साहब कोई फैक्ट्री जाना होता है शायद, या मियां साहब को फैक्ट्री को जाना पड़ा, वो किसी, मैंने बड़ी रिसर्च की इस पर। बोनमथ 2-2.5 घंटे का फासला है, ब्लैकपूल अगेन बीच की जगह है, 2.5 घंटे का फासला है, ऑक्सफोर्ड जा सकते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह आपकी स्क्रीन पर सामने है, 2 घंटे का, साउथ एंड है, ब्राइटन है, ये सारे 2 से 4 घंटे का फासला है तमाम एरियाज में, जहां बड़ी खूबसूरत जगह है, जहां पर अगर मियां साहब की आबो हवा तब्दील करनी तो ले जाया जा सकता था। लेकिन आप उनको ले गए एक फैक्ट्री में। इसकी आम आदमी को शायद ये बात समझ ना आए कि क्या वजह है, और ये शायद हो सकता है पर्सनल एक प्रेफरेंस भी हो सकती है कि मियां साहब ज्यादा रिलैक्स करते हो किसी फैक्ट्री में जाके, आम लोग ज्यादा किसी खुली जगह पे, किसी बीच पे, किसी पहाड़ पर, किसी ऐसी जगह पे जो खूबसूरत जगह हो, ज्यादा इंजॉय करते हैं। तो ये भी हमारा एक सवाल था कि क्या वजह, ये सवाल क्या पूछा जाना चाहिए, शायद पर्सनल प्रेफरेंस है इसलिए इस सवाल को हम छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड रेगुलेटेड फैक्ट्री थी। कोविड रेगुलेटेड फैक्ट्री की वीडियो आपके सामने है, किसी ने मास्क यहां तक चढ़ाया और किसी ने नहीं चढ़ाया। सोशल डिस्टेंसिंग आप देख लें, अगर कोविड रेगुलेटेड फैक्ट्री हो तो 6 फुट से ज्यादा का फासला होना चाहिए। ये तमाम शराइत भी इसकी पूरी नहीं है, लेकिन चलें, मियां साहब आई एम श्योर कि उनको जो टेम्परेरी उन्होंने मास्क वगैरह लगाए थे उसका काफी होगा। यह भी कहा गया कि मियां साहब को, जैसे आप रिपोर्ट में देख रहे हैं, उन्होंने कहा 2.5 घंटे हम ट्रेन से गए। रिपोर्ट कहती है मियां साहब एयरपोर्ट पे नहीं जा सकते क्योंकि कोविड का खतरा है। हम आपको एक ट्रेन स्टेशन की, जिस ट्रेन स्टेशन को उन्होंने लिया होगा, ऐसे ही ट्रेन स्टेशन है लंदन के, फुटेज दिखाते हैं। यह है ट्रेन स्टेशन लंदन का, ह्यूस्टन, जहां से ट्रेन इंटरसिटी जाती हैं बाहर। यहां पे भी आपको एयरपोर्ट जाने से मना किया गया ताकि आप रश से वाली जगह पे ना जाएं, अगर इस वजह से आपको रोका गया है तो। ट्रेन का कंपार्टमेंट और बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास का पूरा अगर आप बुक करा लें वहां से, जैसे कि आप बड़ी एयरलाइंस कर सकती हैं,
पूरा क्यूबिकल आपको मिलता है, जैसे ट्रेन का क्यूबिकल मिलता है। सो जहाज मसला नहीं है, स्टेशंस मसले हैं। आपको क्यों यह कहा गया कि आप एयरपोर्ट पे तो नहीं जा सकते, लेकिन ट्रेन स्टेशन पर आप जा सकते हैं? क्या यहां से आपको कोविड अट्रैक्ट करने का या कोविड होने का खतरा नहीं है? या फिर वो जगह ममनू है जहां से पाकिस्तान जाया जा सकता है, लेकिन बरतानिया के अंदर जाने आप जाना चाहें वो जगह मियां साहब के लिए ममनू नहीं है? ये एक और बड़ा बुनियादी तजाद था जो हुसैन नवाज साहब की गुफ्तगू में, जब वो कहते हैं कि हम ट्रेन लेकर गए, ट्रेन स्टेशन भी एक पब्लिक प्लेस है, वहां पे भी सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग रोज सफर करते हैं किसी भी एक ट्रेन से। जब उनसे शाहजेब ने बहुत से सवालात, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि पूछे, उनसे कहा गया कि सब्स इंड्यूस्ड, उन्होंने कहा कि मियां साहब के प्लेटलेट्स गिरे हैं, सब्सटेंस इंड्यूस्ड। इसका एक इंक्वायरी लंदन जाते ही क्या करवाई गई? क्या मियां साहब जब पाकिस्तान से गए, कतर की एयर एम्बुलेंस आई थी और कतर गए, क्या वहां पर फौरी कोई टेस्ट कराए गए? अगर इसका भी बता दें कि हां टेस्ट कराए गए, लेकिन या डॉक्टर की कोई रिपोर्ट होगी या कोई इस तरह का कि उसमें कोई खातिर खा जवाब नहीं आया, बहुत टाइम गुजर गया जैसे आपने इल्जाम लगाया था। सो ये सवाल भी, अगर इसका भी जवाब दे दें तो शायद इसमें बहुत सी कंफ्यूजन लोगों की क्लियर हो जाएगी। 2 घंटे ठहरने का जो जैसे पहले भी कहा चुका, इनसे जब यह सवाल पूछा गया कि आप मियां साहब वापस नहीं आना चाहते, मियां साहब के रवैये से लगता है, उनकी बातचीत से लगता है, उनके तरीकाकार से लगता है वो पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं है। शाहजेब ने जब यह सवाल पूछा तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि अगर ऐसा होता तो जब उनको सजा हुई थी एमएन फील्ड में तो वापस क्यों आते? हुसैन नवाज साहब, 2 बड़े वाजे फर्क हैं उस वक्त में और आज में। उस वक्त मियां साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा दोनों को सजा हुई थी, कोर्ट ने उनको सजा सुनाई थी। उनका अपील के लिए जाती तौर पर अदालत के अंदर जज के सामने खड़ा होना जरूरी था, वरना अपील दायर नहीं हो सकती थी। सो मियां साहब की यह मजबूरी थी जो मियां साहब को और मरियम नवाज साहिबा को उस वक्त पाकिस्तान लेकर आई। अगर वो उस वक्त पाकिस्तान नहीं आते तो सियासत तो शायद दूर बैठ के कर सकते थे, वो मेंबर नेशनल असेंबली सारी उम्र के लिए आईनी तौर पर इलेक्ट नहीं हो सकते थे। 62-63 बड़ी वाजे है। नो कॉन्विक्ट, कोई शख्स जो कन्विक्टेड है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और वो जो आपकी सजा थी कोर्ट से, वो कोर्ट से दी गई सजा फाइनल हो जाती, उसके अंदर अपील का हक आप, जो आज मियां मरियम नवाज शरीफ साहबा जमानत पर बाहर है, आपको पहले केस में जमानत हुई थी, वो जमानत की आप हकदार ना रहते और वो फाइनलिटी हो जाती उसकी। सो ये बड़ा अहम एक जुज़ था जिसकी वजह से, सो ये मत कोई, ये जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से बहुत कहा जाता है, ये देखिए ये बात आपकी दलाइल में बहुत वजन भी होगा कि आपके खिलाफ फैसले करवाए गए, अदालतें मिल गई, एस्टैब्लिशमेंट ने फैसले कर दिए, ये बात आपकी दुरुस्त होगी। लेकिन फिर भी कुछ चीजें मॉरली एक पॉलिटिशियन, एक लीडर को पूरी करनी लाजिम है। उनमें कुछ हकायक को, कुछ सच भी बोलना पड़ता है कई जगह पे।